So if this is the arrangement how the cells actually look like when they are viewed from the top. So ये arrangement कहाँ पे मिलती है और इसका reason क्या है? So these type of cells they are found where the exchange of materials has to take place. So अभी you do not count this, अभी हम cuboidal नहीं कर रहे हैं, we are doing only the squamous tissue, ठीक है? So I'll just put a line here, ठीक है? So right now we are doing the squamous tissue only. So this is the arrangement how it looks like when viewed from the top. So these type of cells they are found where exchange of materials has to take place. So wherever the exchange of materials has to take place, this squamous epithelial tissue will be present there. ठीक है? For example, now we'll talk about the location of this squamous epithelial tissue. मतलब ये वाला squamous epithelial tissue कहाँ पे present होता है? So we'll talk about the location. Location क्या होगा? They are found in the alveoli. So found in alveoli. Alveoli क्या होता है? सबसे thinnest membrane होती है alveoli. So alveoli में क्या होता है? Suppose if this is the alveoli and इसके ऊपर ये जो cells present हैं, so these are actually the squamous epithelial tissue. ठीक है? तो ये alveoli की जो wall होती है, it is actually made up of the squamous epithelial tissue. We need not mention the word simple because obviously इसमें एक ही लेयर में सेल्स अरेंज है, तो वी डू नॉट नीड टू मेंशन द टर्म सिंपल. सो इसको हम सिंपली बोल सकते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इन एल्वियोलाई. तो अब एल्वियोलाई में क्या एक्सचेंज किस चीज का होना है? मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज फाउंड वेयर एवर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हैज टू टेक प्लेस. So the exchange actually takes place in both the directions. And exchange किस चीज का होता है? There is exchange of gases, exchange of CO2 and CO2. तो यहाँ पे ये सेल्स मिलेंगे. सेकेंड लोकेशन क्या है? फाउंड इन alveoli and they are also found in the lining of capillaries. Lining of capillaries का मतलब क्या है? Lining of capillaries means they are present between blood and tissue. ठीक है? जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज में जो की जो वॉल होती है वो किस चीज से बनी होती है? इट इज अगेन मेड अप ऑफ द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. एंड इसमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किसके बीच में होता है? द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हैज टू टेक प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू. ठीक है? और अब ब्लड एंड टिश्यू के बीच में यहाँ पे किस चीज का एक्सचेंज हो सकता है? द एक्सचेंज कैन बी ईदर ऑफ द गैसेस और इट कैन बी ऑफ द वेरियस न्यूट्रिएंट्स. ठीक है? कोई भी जो भी न्यूट्रिशनल मटेरियल प्रेजेंट है उस चीज का एक्सचेंज पॉसिबल है. ठीक है? सो अब हमने क्या बोला कि स्क्वैमस एपिथेलियम की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? द सेल्स दे आर एक्चुअली फ्लैट इन शेप एंड दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियर प्लस at the same time they are attached to the basement membrane. ठीक है? So this is the view how it looks like from the top, and this particular arrangement is actually present because these this tissue is present in those areas वहाँ जहाँ पे exchange of materials has to take place. For example, the alveoli and the lining of the blood capillaries. एग्जाम में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो ब्लड कैपिलरीज की लाइनिंग होती है उसमें कौन सा टिश्यू होता है? सो यू हैव टू डायरेक्टली मेंशन देयर इज स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है? अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये मैं इसको स्टार मार्क करके आई राइट इट डाउन. जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज दे आर नॉट सप्लाइड विद एनी ब्लड वेसल. सो द एपिथेलियल टिश्यूज they are not supplied with any blood vessel. ठीक है? तो जब एपिथेलियल टिश्यू को कोई भी ब्लड वेसल की सप्लाई ही नहीं है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर ब्लड वेसल की सप्लाई नहीं है तो हाउ डज द नरिशमेंट एक्चुअली रीच दीज सेल्स. ठीक है? तो होता क्या है? द नरिशमेंट इज एक्चुअली provided by the basement membrane. So here comes the main role of the basement membrane. So the nourishment is actually provided by the
बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो बेसमेंट मेम्ब्रेन से नरिशमेंट कैसे प्रोवाइड होगा? सपोज इफ दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड इसके ऊपर ये क्या सेल्स प्रेजेंट है स्क्वैमस एपिथेलियम के या कोई भी एपिथेलियम के, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है? जब सबसे पहले वो न्यूट्रिशन डिराइव करती है बाकी के एरिया से, एंड व्हेन द न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली रीच दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन, सो बेसमेंट मेम्ब्रेन से इन एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स में कैसे एंटर करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, एक्चुअल में सो इम्पोर्टेंट थिंग क्या है? व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं दे आर नॉट सप्लाइड विद एनी ब्लड वेसल्स. So if the question arises, how does the nourishment or the various nutrients or the various things reach the epithelial cells? So here comes the role of the basement membrane. So basement membrane say the nutrients they actually diffuse into the cells through the process of diffusion. ठीक है? So यहाँ पे it completes the squamous epithelial tissue. Next we start with the cuboidal simple epithelial tissue. So next is cuboidal epithelial tissue. ठीक है, अब क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में क्या होंगे? हाउ विल द सेल्स लुक लाइक? द सेल्स दे आर एक्चुअली cubical. Same thing, cells are cubical, prominent nucleus and attached to the basement membrane. ठीक है, तो सेल्स कैसे लगेंगे cuboidal epithelial tissue के? How will the cells look like? So if this is the basement membrane and the cells they are going to look like this. So they have a prominent nucleus, basement membrane, and this is the cuboidal epithelial tissue. Now we talk about the location of the cuboidal epithelial tissue. ये कहाँ पे present होता है? So we talk about the location of the cuboidal epithelial tissue. So where is it present? It is actually present in the germinal epithelium of seminiferous tubules. So the germinal epithelium of seminiferous ट्यूब्यूल्स. और कहाँ पे मिलेगा? ओवरी, मतलब जो गोनाड्स होते हैं विच आर द टेस्टिस एंड ओवरी, होता क्या है? उनकी जो वॉल होती है जर्मिनल एपिथेलियम, मतलब जर्मिनल एपिथेलियम का मतलब होता है कि जैसे आप नेक्स्ट क्लास में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis करोगे इन 12th क्लास, तो उसमें क्या होता है कि जो ये जर्मिनल एपिथेलियम होती है इट एक्चुअली स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग. मल्टीप्लाई कैसे करती है? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस. ठीक है, वो कंप्लीट प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. सो जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है इन गोनाड्स की जो लाइनिंग होती है that is actually made up of which type of tissue? It is actually made up of this cuboidal epithelial tissue. And ये जो germinal epithelium of seminiferous tubules, so ये seminiferous tubules कहाँ पे present होते हैं? They are present in testes. अभी आपको नहीं पता होगा, so I'll write down in the bracket that is these seminiferous tubules, they are actually present in the testes. ठीक है, और एक इनकी मॉडिफिकेशन होती है. ये तो हो गई लोकेशन की क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है. एक होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के कोई मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट है. मॉडिफिकेशंस का मतलब क्या है? सो व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू? That the cuboidal cells on the free surface can have cilia. So the cuboidal cells on their free surface can have cilia. So what do I mean by free surface? Cuboidal cells का free surface कौन सा होगा? See, ये जो नीचे वाला surface है that is तो attached to the basement membrane. So ये वाला surface so obviously it is occupied. So which will be the free surface? The surface which is present opposite to the basement membrane. So that will be the free surface. So यहाँ पे modification क्या बोली है? The cuboidal cells on the free surface they have actually cilia. So what is its meaning? Suppose so if this is the basement membrane and these are the cuboidal cells.
So on the free surface, the cuboidal cells have cilia. So this is how the cells with cuboidal cells with cilia will are going to look like. तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर एक्चुअली फाउंड इन द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. सो दे आर फाउंड इन नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. सबसे पहले अब जब इसके ऊपर क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है तो उसको मॉडिफाई करके मैं क्या बोल सकती हूँ? व्हाट एल्स आई कैन कॉल इट? आई कैन कॉल इट ciliated cuboidal. सिंपल लिखना है तो यू कैन राइट डाउन सिंपल ऑल्सो. सो ciliated cuboidal epithelium. So it becomes ciliated cuboidal epithelium. ठीक है. एंड ये मिलता कहाँ पे? इसका लोकेशन क्या है? इट इज एक्चुअली फाउंड इन द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. सो नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स मतलब नेफ्रॉन्स, यू ऑलरेडी नो नेफ्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन किडनीज. ठीक है. सो किडनी में इन सीलिएटेड क्यूबॉइडल सेल्स का फंक्शन क्या है? जो अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद हो तो सबसे पहले टॉप पे क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे क्या होता है? देयर इज दिस बोमन्स कैप्सूल. बोमन्स कैप्सूल में यहाँ पे क्या होता है? देयर आर दीज ब्लड कैपिलरीज जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस. ठीक है. सो बोमन्स कैप्सूल के बाद यहाँ पे क्या होता है? एंड देन देयर इज ये ऐसा कॉइल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? देयर इज पीसीटी. पीसीटी के बाद ये ऐसा लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. पीसीटी, देन दिस इज डीसीटी एंड देन द कलेक्टिंग डक्ट. नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है इफ यू रिमेम्बर. तो होता क्या है कि यहाँ पे इसमें जो सेल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ दिस क्यूबॉइडल एपिथेलियम. अब इसका फंक्शन क्या है? होता क्या है? जब फिल्ट्रेट यहाँ पे ग्लोमेरुलस में आ जाता है एंड मतलब जब यूरिन फॉर्मेशन होना होता है and the substances they have to get filtered through this nephron. So actually what happens when the filtrate actually reaches this glomerulus and passes on through the Bowman's capsule and then the PCT, DCT, all of these structures, loop of Henle. तो होता क्या है? जब ये स्ट्रक्चर ये फिल्ट्रेट को मूव करना होता है तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम के जो सीलिया है तो ये सीलिया क्या करते हैं? उनको आगे ऐसे पुश करने में हेल्प करते हैं. सो ये नेफ्रिक फिल्ट्रेट को आगे फॉरवर्ड पुश करने में हेल्प करते हैं. सपोज वंस इट रीचेस ग्लोमेरुलस एंड देन द बोमन्स कैप्सूल, सो नाउ इट हैज टू पास ऑन टू द पीसीटी. सो ये पीसीटी में ये जो सीलिया है इनके यहाँ पे जो वॉल्स पे सीलिया लगे होते हैं वो ऐसे कॉन्स्टेंटली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. So when they constantly start moving, it helps in pushing the nephric filtrate to the PCT and then the loop of Henle and then to the DCT and then to the collecting duct. ठीक है. So this is the purpose in the nephron tubules. Respiratory tract में क्या होता है? Respiratory tract में सीलिया एक्चुअल में कैसे प्रेजेंट होता है? जैसे हमारा जो नोज है, जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, नोज है या जो फैरिंग्स है, उसमें क्या होता है? सीलिया जो होते हैं ऐसे बाहर की साइड पे मूव करना स्टार्ट करते हैं. मतलब सीलिया ऐसे बाहर की साइड पे लगा प्रेजेंट होते हैं. तो जैसे ही कोई डस्ट पार्टिकल एंटर करता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो ये जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं तो ये बहुत विगरसली मूव करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. इसके वजह से क्या होता है कि ड्यू टू द विगरस मूवमेंट ऑफ दी सीलिया इट एक्चुअली पुशेस आउट द डस्ट पार्टिकल एंड इसीलिए वो देयर इज सिक्रीशन ऑफ और ये इसको मूव किससे करते हैं? मतलब ऑब्वियसली सीलिया तो जैसे एक सरफेस पे प्रेजेंट हो सकते हैं, वो डस्ट पार्टिकल को बाहर की तरफ पुश कैसे करेंगे? सो दे रिमूव द डस्ट पार्टिकल थ्रू द एजेंसी ऑफ म्यूकस और द कॉफ. ठीक है. तो जब हम कॉफ करते हैं या देयर सम म्यूकस प्रोडक्शन दैट इज बिकॉज देयर सम डस्ट पार्टिकल व्हिच हैज एंटर्ड इन आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द सीलिया आर हेल्पिंग रिमूव दैट डस्ट पार्टिकल फ्रॉम आवर respiratory tract. ठीक है. So this is the location where the cuboidal cells will be present. Now again we'll quickly revise. Simple epithelial tissue में जो squamous epithelial tissue है, squamous epithelial कहाँ पे present होगा? ये present होगा in the alveoli. ठीक है. इसको ऐसे याद रखोगे कि जो squamous epithelial होती है सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है. ठीक है. सिंगल लेयर होती है so they will be found in only two locations. One is the alveoli of the lungs and the other is the lining of the blood capillaries. ठीक है. मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन इज द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स. ठीक है. एंड एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स जनरली ऑब्वियसली किस चीज का होता है? ईदर ऑफ द गैसेस और ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. सो एल्वियोलाई में देयर शुड बी एक्सचेंज ऑफ द गैसेस व्हिच इज द O2 एंड CO2 एंड ब्लड कैपिलरीज में जो लाइनिंग एक्सचेंज होगा दैट विल occur between the blood and the tissue. Another important thing is that the epithelial tissues they are not supplied with any blood vessel. So how does the nutrition reach to the cells? So nutrition is provided by this
बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट इन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल which is a part of testes and it is also present in the germinal epithelium of ovary, ठीक है। Now cuboidal epithelial tissue का there are some modifications they, that is they have cilia and the cilia they are present on the free surface. Free surface कौन सा होगा? The surface which is present opposite to the basement membrane. So if the cilia are present on the free surface, so that cuboidal tissue becomes the simple ciliated cuboidal epithelium, ठीक है। And this cuboidal epithelial tissue, sorry, ciliated cuboidal epithelial tissue will be present in the nephron tubules and the respiratory tract. Clear? So इसके बाद हम करेंगे next third जो उसका type है which is the columnar epithelial tissue. You can take the screenshot of this. Done? So third type is columnar epithelial tissue. So third is columnar epithelial tissue, ठीक है। अब columnar epithelial obviously you can guess the shape of the cells. The cells they are actually tall and nucleus कहाँ पे present होगा? इनका they will be present towards the base. So if this is the basement membrane, so the cells they are tall and elongated, ठीक है। So this is how the columnar epithelial tissue looks like and nucleus कहाँ पे present होगा? Towards the base. So this is the nucleus and this is the basement membrane, ठीक है। So you can already write cells are tall, nucleus towards the base, ठीक है, with a basement membrane. You can already write it down with a basement membrane. So this is the basement membrane. Now we'll talk about the modifications of the columnar epithelial tissue. जैसे अभी cuboidal epithelial tissue में क्या है, वैसे we are going to talk about the modifications of the columnar epithelial tissue. So the modifications, सबसे फर्स्ट मॉडिफिकेशन ये आता है कि if the columnar cells on their free surface have cilia like that of, अभी जैसे cuboidal epithelial tissue में किया, if columnar cells on their free surface have cilia, ठीक है। अगर columnar cells के free surface पे if there is cilia, so how is it going to look like? Firstly, draw the basement membrane and then the tall ठीक है। So this is the nucleus. याद रखना columnar cells को always the nucleus will be present towards the base. So now what are these? This is actually the cilia. Ciliated columnar epithelium. जैसे वहां पे ciliated cuboidal epithelium था, it will become now ciliated columnar epithelium. So ciliated columnar epithelium, ठीक है। Now where will it be found? So it is found in the fallopian tube and the nephron tubules. Found in
ट्यूब्स कहाँ पे होती है? दे आर प्रेजेंट इन द ओवरी, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स एंड द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स। सो बेसिकली जैसे अभी हमने किया था क्यूबॉइडल एपिथेलियम में कि उसमें सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। सो नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स में बोथ द टाइप्स ऑफ टिश्यू आर प्रेजेंट, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एज वेल एज सीलिएटेड कॉलमनर, ठीक है। सो दे आर फाउंड इन द फैलोपियन ट्यूब्स एंड द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स। अब फैलोपियन ट्यूब में इसका क्या फंक्शन है? सीलिया, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द जाइगोट टू द यूट्रस, मतलब कि बिकॉज यू नो कि जो अभी भी फर्टिलाइजेशन के बाद व्हेन द इम्प्लांटेशन ऑफ द जाइगोट हैज टू टेक प्लेस, तो जो जाइगोट का इम्प्लांटेशन होता है इट एक्चुअली ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द यूट्रस, ठीक है। तो जो प्रेगनेंसी होती है व्हेन द यूट्रस जब when the uterus gets implanted with the zygote, then the female is said to be pregnant, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब में इनका क्या रोल होता है? कॉलमनर, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम का। सो ये क्या करती हैं कि दी सीलिया दे हेल्प इन ब्रिंगिंग द जाइगोट टू द यूट्रस, मतलब जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया है, नाउ दिस जाइगोट हैज टू बी कैरिड टू द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। सो दीज सीलिया, जो फैलोपियन ट्यूब्स में जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो सीलिया क्या करते हैं? मूव करना स्टार्ट करते हैं एंड दे ट्रांसफर दैट जाइगोट टू द यूट्रस, ठीक है। So therefore they are found in the fallopian tubes and the nephron tubules, ठीक है। अगर second modification क्या है? If on the free surface the columnar cells have finger-like folds, if on free surface columnar cells have finger like folds, so finger like folds कैसे लगेंगे? So this is the basement membrane and these are the columnar cells and इनके इसके ऊपर फ्री सरफेस पे क्या होगा? देयर आर सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। सो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का मतलब क्या है? लाइक दिस विलाई प्रेजेंट होती है हमारे इंटेस्टाइन में, एग्जैक्टली लाइक दिस, दैट अरेंजमेंट इज प्रेजेंट, ठीक है। सो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज ब्रश बॉर्डर्ड columnar epithelium. So this is known as brush bordered columnar epithelium. ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं इनको क्या बोलते हैं हम? वी कॉल देम एज माइक्रोविलाई, ठीक है। विलाई सभी को पता है, व्हाट आर द विलाई? सो दे आर, दिस इज आल्सो नोन एज ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम। एंड ये इसका फंक्शन क्या है? विलाई का ऑलरेडी यू नो द फंक्शन, विलाई इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो दिस इट एक्चुअली हेल्प्स in increasing surface area for absorption, ठीक है। एंड इसकी लोकेशन क्या होगी? ये कहाँ पे मिलेंगे? दे आर एक्चुअली फाउंड इन द इंटेस्टाइन एंड एक और रीजन में मिलते हैं विच इज नोन एज द पीसीटी, विच इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है उसमें ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर एपिथेलियम इज एक्चुअली प्रेजेंट, ठीक है। थर्ड मॉडिफिकेशन क्या होगी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की? इफ द कॉलमनर सेल्स दे बिकम सिक्रीटरी। सो द थर्ड मॉडिफिकेशन इज इफ columnar cells become secretory, that is they start to function like a gland, start to function like a gland, ठीक है। बिकॉज ग्लैंड वही होता है जिससे सिक्रीशंस रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल, अच्छा, व्हेन दीज कॉलमनर सेल्स दे टेक अप द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन, तब उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दो सेल्स एज द
गॉबलेट सेल्स, इफ यू रिमेम्बर डाइजेशन वाले चैप्टर में वी यूज कि जो स्टमक रीजन में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर द गॉबलेट सेल्स। तो गॉबलेट सेल्स एक्चुअल में कैसे होते हैं? तो दिस इज देयर आउटर लेयर, ठीक है। सो दिस इज द अरेंजमेंट, और ये मैनर जिस अरेंजमेंट में ये प्रेजेंट होते हैं, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉलमनर सेल्स का ने क्या मॉडिफिकेशन किया है कि जो कॉलमनर सेल्स है दे स्टार्टेड सिक्रीटिंग समथिंग, ठीक है। एंड व्हेन दीज सेल्स दे स्टार्ट सिक्रीटिंग समथिंग, तब हम उसको बोलते हैं दे आर नोन एज द गॉबलेट सेल्स, ठीक है। तो ये बेस पे क्या, दिस इज द न्यूक्लियस, एंड ये सिक्रीट क्या करते हैं, दे सिक्रीट mucus. So these goblet cells they actually secrete the mucus, and ये कहाँ पे मिलते हैं? They are found in the stomach, found in intestine में कहाँ पे मिलते हैं? In the duodenal part, जो duodenal region होता है वहाँ पे कौन सा present होता है? These goblet cells are present. So goblet cells क्या होते हैं? कोई special cells नहीं होते, they are only the columnar cells, but they start taking up the function of secretion, and hence they are known as the goblet cells, ठीक है। So these are the various modifications of the columnar epithelium, ठीक है। So यहाँ पे आपका simple epithelium it actually gets over. Next we'll start with the stratified epithelium. So हमने क्या था? Simple epithelium, compound epithelium and transitional epithelium. So यहाँ पे we have completed the simple epithelium, and next we are going to start with the stratified epithelium, or it is also known as the compound epithelium. So now you can take a photo of this. Done? Yes, ma'am, done. So next heading डालो, that is the stratified epithelium, या फिर इसको simply हम compound epithelium भी बोल सकते हैं, compound or the stratified epithelium. So I already told you why is the compound epithelium known as the stratified epithelium, because इसमें जो cells हैं they are arranged in multiple layers. So there are multiple layers of cells, ठीक है। multiple layers of cells are present. अच्छा, अब इनकी further हम classification करेंगे again on the basis of the shape of the cells. So the classification is on the basis of shape of cells, on the basis of shape of cells. तो shape of cells के basis पे सबसे पहले अगर if the shape is flat, so if the shape is flat, तो वो cells कौन से बनेंगे? It will be known as the stratified squamous epithelium. बस squamous के आगे you have to add the word stratified, so it becomes stratified squamous epithelium. So it becomes stratified squamous epithelium. If the shape is cuboidal, so it becomes stratified cuboidal epithelium. And if the shape is columnar, again, so it will become stratified columnar epithelium, ठीक है। तो जो भी सिंपल एपिथेलियम में you just have to add the word stratified, so there can be stratified squamous, stratified cuboidal और stratified columnar, ठीक है।
अच्छा, इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है? हाउ डू द सेल्स ऑफ दिस स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम लुक लाइक? सो दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और अब क्या होगा? अच्छा, इसमें मैंने जैसे बोला कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, तो जब मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन सी लेयर के साथ एसोसिएटेड होगी? तो जो लोअर मोस्ट लेयर होती है, सपोज इफ आई एम ड्राइंग द स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, so the cells they are going to look like this. ठीक है, तो only the lower most layer it will be in contact with the basement membrane. Only the lowermost layer will be in contact with the basement membrane. So I'll write down the lowermost cells, they are in contact with the basement membrane. ठीक है, सभी layers obviously they cannot be, it is not possible, so only the lowermost layers or the lowermost layer it is in contact with the basement membrane. अच्छा, इसमें एक क्लासिफिकेशन एक और होती है, if there is keratin deposition, if keratin deposition present or not, इसके बेसिस पे फर्दर एक क्लासिफिकेशन होती है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम की, इट इज नोन एज केराटिनाइज्ड, it is known as keratinized stratified squamous. हाँ बोलो। मैम ये जो केराटिन है मतलब वो हेयर प्रोटीन है ना? हाँ वही सेम एग्जैक्टली, जो केराटिन प्रोटीन होता है, जैसे हम कभी पार्लर्स में भी जाते हैं तो दे आस्क अस टू गेट द केराटिन ट्रीटमेंट डन, तो वो जो केराटिन प्रोटीन होता है विच इज प्रेजेंट इन आवर हेयर एंड एट द सेम टाइम कुछ बाकी के एरियाज, जैसे फॉर एग्जांपल आवर नेल्स, ठीक है, तो जो हमारे नेल्स में जो प्रोटीन होता है दैट इज ऑल्सो केराटिन प्रोटीन। एंड जैसे जो हमारे पाम्स होती हैं, जो हमारे हैंड की पाम्स है, उसका जो इफ यू एवर नोटिस जो थोड़ा पीछे का रीजन होता है दैट इज स्लाइटली हार्ड, तो वो हार्ड क्यों होता है? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ केराटिन प्रोटीन। ठीक है, ऑल्सो वन मोर थिंग, और कहाँ पे प्रेजेंट होगा? जो हमारा फुट का सोल होता है, जो हमारा फुट होता है उसका जो सोल होता है वहाँ पे भी दिस केराटिन प्रोटीन इज प्रेजेंट। तो ये एक्चुअल में केराटिन प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या होता है? टू हेल्प इन प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन। ठीक है, तो जिन भी रीजन्स में देयर इज अ चांस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, मतलब जैसे आवर हैंड्स वी डू अ लॉट ऑफ वर्क, a lot of physical work also, so because of the friction our hands they might get damaged or they might get harmed. ठीक है, तो इसके लिए उनके ऊपर दिस केराटिन डिपोजिशन इज देयर। ठीक है, सो इसके बेसिस पे फर्दर क्लासिफिकेशन है केराटिन डिपोजिशन, इफ इट इज प्रेजेंट और नॉट। अगर केराटिन इज प्रेजेंट वी कॉल इट एज केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, एंड इफ केराटिन इज एक्चुअली एब्सेंट, ये सब किस में हो रहा है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस में ही चल रहा है। ठीक है, एंड इफ केराटिन इज एब्सेंट तो क्या बोलेंगे इसको? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। ये नेम्स सुनने में थोड़े टफ लगते हैं, बट इफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि किस बेसिस पे नेम्स गिवन है तो ये नेम्स लर्न करना इट्स वेरी इजी। सी इजी कैसे? सबसे पहले तो यू आर स्टडिंग the compound epithelium. So compound epithelium के what word do we use? We use the squamous, this stratified word. ठीक है, stratified epithelium, and we are particularly talking about the squamous epithelium because ये तीनों types we have already learnt in the simple epithelium. So it becomes stratified squamous epithelium. Now we are talking about whether there is keratin deposition, if it is there or if it is absent. So if keratin deposition is there, it becomes keratinized stratified squamous epithelium. And if keratin deposition is absent, so it becomes non-keratinized stratified squamous epithelium. ठीक है, अच्छा ये तो हो गए इनके नेम्स। अब इनकी लोकेशंस क्या होंगी? keratinized squamous epithelium कहाँ पे प्रेजेंट होगा? मैंने जैसे बताया कि केराटिन बेसिकली एक बोल सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए एक प्रोटीन प्रेजेंट है। लाइक हेयर में सभी को पता है हेयर में केराटिन प्रोटीन इज प्रेजेंट। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर नेल्स, ऑन द पाम ऑफ आवर हैंड्स एंड ऑन द सोल। So due to keratin
ड्यू टू केराटिन अपर सेल्स बिकम हार्ड। हेयर के अंदर तो हम केराटिन का इसलिए बोलते हैं, जैसे बोलते हैं केराटिन ट्रीटमेंट करा लो तो ट्राइज टू ब्रिंग बैक द शाइन, बट एक्चुअल में रियलिटी में यू ऑलरेडी नो जब किसी चीज का बॉडी में ही सिक्रीशन नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली इवन इफ यू टेक इट फ्रॉम द आउटसाइड दैट विल ओनली हेल्प यू फॉर अ फ्यू डेज, इट कैन नेवर हेल्प यू इन द लॉन्गर रन। सो इट इज ओनली अगर बॉडी में केराटिन का सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है। So due to keratin, upper cells they become hard, and hard किस लिए? For the purpose of protection. I've already told you for all of this is possible because of for the purpose of protection, ठीक है। and ये कहाँ पे मिलेगा? Found in palm, sole of our feet, and और कहाँ पे present होगा? Also and skin, ठीक है। अब ये नॉन केराटिनाइज कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इट इज फाउंड इन द कॉर्निया ऑफ द आई, और कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इनर साइड ऑफ द लिप्स, ऑन द इनर साइड ऑफ लिप्स, वेजाइना, और कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द फोर स्किन। फोर स्किन का मतलब क्या होता है? फोर स्किन मीन्स कि जो पीनस होता है, पीनस की जो स्किन होती है, the skin which is present at the tip of the penis, that is actually known as the foreskin. So the skin at the tip of the penis, so that is known as the foreskin. So that foreskin is also made up of non-keratinized stratified squamous epithelium. और कहाँ पे present होगा? It will be present in anal canal and some parts of cervix. See, एक चीज याद रखना कि जो ये स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है, ये मेनली उन रीजन्स में प्रेजेंट होगा जहाँ पे इट रिक्वायर्स द प्रोटेक्शन, ठीक है। मेनली फॉर एग्जाम्पल कॉर्निया ऑफ द आई में प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियसली टू प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम एनी डैमेज या कुछ भी डस्ट मटेरियल कुछ भी एंटर करने से या किसी भी डैमेज से आई को प्रोटेक्ट करने के लिए, सो इट इज प्रेजेंट देयर। इनर साइड ऑफ द लिप्स, वेजाइना में भी, फोर स्किन में भी, एनल कैनाल में भी, टू मतलब कोई भी नथिंग एल्स कैन एंटर, एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द सर्विस। सो दीज आर द वेरियस रीजन्स जहाँ पे दिस नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम विल बी प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, इसके लिए तो हुआ आपका यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम इज ओवर। इसके बाद आपका बचता है स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। ये बहुत छोटा सा है, इसको हम फटाफट क्विकली कवर कर लेते हैं एंड कल हम स्टार्ट करेंगे ग्लैंड से। सो फर्स्टली यू कैन टेक अ फोटो ऑफ दिस। डन मैम। मेन इसमें सिर्फ कंपाउंड एपिथेलियम में स्क्वैमस एपिथेलियम करना इंपॉर्टेंट है, बाकी जो क्यूबॉइडल है और कॉलमनर है दे आर वेरी इजी। इसमें भी केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड, इस पूरे चैप्टर में यू हैव टू लर्न द लोकेशन ऑफ द टिश्यूज कि कौन सा टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है। सो नेक्स्ट इज स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। सो स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कैसे प्रेजेंट होगा? अगेन सबसे नीचे यहाँ पे इट विल बी द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है तो द सेल्स दे आर गोइंग टू बी क्यूबिकल इन शेप। अच्छा, अब इनमें स्पेशल चीज क्या हो जाती है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, as we move towards the top layers, the cells they tend to become flat. मतलब जैसे जैसे ऊपर देखते जाते हैं, the cells they become more and more flat. मतलब उनकी जो शेप होती है it tends to become flat as we move above. टॉप लेयर्स के सेल्स में जब जाते हैं तो they become flat, ठीक है। So as we move up, the cells they tend to become a little flat. Cells tend to become a little flat as we move above, ठीक है। तो अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? They are found in the lining of ducts of glands.
so they are found in lining of ducts. कौन से ducts में? Ducts of various glands like salivary glands, और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे salivary glands, mammary glands and the pancreas. Mammary glands and pancreas. ठीक है, so this stratified cuboidal epithelium will be present in these locations. ठीक है, तो इसके बाद जो next है that is the stratified columnar epithelium. Exactly same arrangement होगा. So there is stratified columnar epithelium. सबसे lowermost layer it has to be the basement membrane, and जो lowermost layers होंगी वो exactly कैसे होंगी? column like. And as we move above, the cells they tend to become more and more flat, exactly like the cuboidal cells. तो मतलब टॉप मोस्ट लेयर कैसी होगी? दे विल बी फ्लैट. ठीक है, एग्जैक्टली सेल्स टेंड टू बिकम अ लिटिल फ्लैट एज वी मूव अबव. ठीक है, एंड एक यहाँ पे मिलेगा दे आर फाउंड इन द एरियाज देयर इज जहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा. सो दे आर फाउंड इन एरियाज वेयर देयर इज मैक्सिमम फ्रिक्शन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक द कंजक्टिवा ऑफ द आई, कंजक्टिवा ऑफ द आई, और कहाँ पे होगा? एनस एंड फेरिंक्स. सो देयर इज एनस एंड फेरिंक्स. सो वहां पे क्या होगा? देयर इज दिस स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम. सो आई में क्या होता है? जैसे कंजक्टिवाइटिस हो जाता है हमें, तो उसमें क्या होता है? देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई. तो मतलब बिकॉज उसमें क्या आई बिकम्स एलर्जिक टू वेरियस डस्ट पार्टिकल्स और एनीथिंग. ठीक है, सो दैट इज तो वहाँ पे अगर दिस स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम समहाउ बिकम्स फॉल्टी, सो उसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस कैन हैपन. ठीक है, एनस तो ऑब्वियसली यू नो. फेरिंग्स में क्या होगा? जैसे वी swallow द फूड एंड chew द फूड, तो क्या होता है जब mastication के टाइम पे तो जब फूड रब होता है, when it is rubbed against the membrane, so the friction is created. ठीक है, so to prevent that friction there is this stratified columnar epithelium which is present, and hence because of this to reduce the friction it is actually multi-layer. ठीक है, so यहाँ पे आपका basically this epithelial tissue is over. जो next class है, next class में we'll talk about the various